गौर साहब पे एक सवाल मेरा ये है कि जितने भी इस वक्त दुबई लीग्स में जिनके नाम आए, इसमें जर्नल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर सियासतदान भी हैं, तो अगर किसी की इलीगल प्रॉपर्टी है तो उनके खिलाफ पार्लियामान के अंदर कानून साजी के लिए कोई आवाज़ बुलंद करने के तहरीक इंसाफ कोई देखिए लॉ ऑलरेडी मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी मौजूद है। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीक़ेकार अडॉप्ट करके वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदी है और वो काउंट फॉर नहीं कर सकता तो बिल्कुल वो जुर्म है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ डिक्लेयर भी की है और उसने लॉफुल तरीके से ली है तो बिल्कुल लोगों के पास राइट है। हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता हो कि पाकिस्तानी बाहर मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये कानून नहीं है। इसलिए हर पाकिस्तानी बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर आपके अपनी प्रॉपर्टी और डिक्लेयर्ड है यहाँ भी और सोर्स मालूम है फिर ये लॉफुल प्रॉपर्टी है। वहाँ एक अलग बात है कि आप जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यस, लोगों को बाहर इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर यहाँ आप उनको इन्वेस्टमेंट की वो माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो ईज़ ऑफ बिजनेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, CDA वो जो है ना रेगुलेशन में वो नहीं प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर लोग ऑब्वियसली उधर जाएंगे। सर, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है? मेरी कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं। मेरा एक सवाल है सर सिर्फ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसने भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में जो खान साहब को पेश करने के हवाले से वीडियो लिंक के ज़रिए जो अहकाम मिले थे, वफाकी हुकूमत ने भी इकदाम इस वक्त उनकी जानिब से भी की जा रही है, तो आपको उम्मीद है उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा? देखिए, अदलिया का टेस्ट है, अदलिया ने ऑर्डर दिया है और अदलिया ने इम्प्लीमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराना है और सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। इंशाल्लाह ताला खान साहब आएंगे। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, खान साहब की ये एक झलक जब लोग देखेंगे और 1 मिनट की वो बात होगी, वो बिलियन व्यूज़ में जाएगा एक दिन में। सर वो तो इसके अलावा इमरान खान के हवाले से बानी PTI की मुलाकातों पे पाबंदी हो चुकी है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के तनाज़र में। ये क्या वजह है कि अहम फैसले होने के लिए तो मुलाकातें हों तो तब सिक्योरिटी कंसर्न्स के तनाज़र में मुलाकातें ख़त्म हो जाती हैं? पहले भी हमने देखा टिकटों की तकसीम के मामले पे, अब पार्लिमानी लीडर का मामला है तो तब तो ये सिक्योरिटी की क्या पार्लिमानी वादी हमारे इंटरनल मामलात इसके लिए करेंगे, बट इवन अदरवाइज़ इस किस्म की नहीं हो जाती क्योंकि ये सिर्फ बानी पी चेयरमैन नहीं, वहाँ 7000 लोग, सारे लोग इफेक्ट होने चाहिए। तो हुकूमत को पहले करने चाहिए और अगर आप ऑन एंड ऑफ करते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम रखें और किसी ऐसी वक्त में रखें ताकि लोगों की मुलाकात का इफेक्ट ना हो। लेट्स सपोज अगर आपने एक्सरसाइज भी करने, कुछ ऐसा वक्त रखें, कुछ ऐसे वीकेंड रख लें ताकि लोगों को हफ्ते में एक दिन मिलता है और फिर उनको टाइम नहीं मिलता, उनका वो टर्न नहीं आता, तो इसलिए लोग बहुत इफेक्ट। बानी PTI उनकी एहलिया की सेहत के हवाले से आपने क्वेश्चन रेज किए थे, अभी क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर किया वो टेस्ट के लिए, उम्मीद है इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। सर मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहेंगे सर? सर खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो क्या खान साहब तैयार हैं? नवाज शरीफ साहब हारे हुए जो हैं आवाम ने मुस्तरद किया है और फॉर्म 47 की पैदावार है, पहले अपना तस्लीम तो कर ले। जो वोट को इज्जत दो का नारा मारते थे, वोट को इज्जत तो दे दे। सर मेरे साथ एक साथ सर मेरा मेहरबानी सर अच्छा माशाल्लाह साहब जी एक पिक्चर चलिए एक सेकंड। बहुत शुक्रिया। ये वो नौजवान है रेहान ज़ेब खान शहीद, जिसने कौमी असम्बली के लिए 9 साल सियासत लड़ा। उसने हमेशा इस मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए बात किया। उसने हमेशा बाजौल उलिस की अमन के लिए बात किया। ये नौजवान जो इस मुल्क में आवाज़ उठाता है अमन के लिए, करप्शन के ख़िलाफ़, चोरों के ख़िलाफ़, ऐसे नौजवान हमारे से चले जाते हैं। हमारे जज्बात हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते क्योंकि इस नौजवान ने जो कुर्बानी दिया, यकीन मानो ये किसी और के घर में रह रहा था, आज भी किराया के घर में है। इसके साथ मैं रह चुका हूँ। ये जो मच्छर काटते हैं ना, मच्छर काटने के लिए हम ये जो मच्छरदानी वगैरह जो होता है ना, जो भूसे का जो धुआं निकलते हैं ना, ये हम धुआं निकाल करके और मच्छरों को भगाते थे। आज इस नौजवान की हाल ये है, इसको कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? इसके कातिल आज तक मालूम नहीं हुआ। मैन बाजार में कत्ल किया गया। जिस नौजवान ने जिनके लिए कुर्बानियाँ दी, उन्होंने तो उनको अपना बनाया भी नहीं।
इंशाल्लाह ये अभी शहीद रेहान से इस नौजवान ने जिनके लिए कुर्बानी दी है आज वो इनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और इनको इग्नोर कर रहे हैं। बात सुने, आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इसके जो कातिल थे हुकूमत भी केपी में अभी तहरीक इंसाफ की है, तो इसको इंसाफ फराहम करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा चुके हैं? देखो केपी हुकूमत की कोई तरफ से- इक़दाम उठाया नहीं गया। तहरीक इंसाफ का जो हुकूमत है ना वो हमारे साथ वो जुल्म कर रहे हैं। इसलिए Ignore जो कर रहे इलेक्शन हैं। लड़ चुका है ना इलेक्शन के लिए इसके भाई भी और ये पीटीआई का झंडा इस्तेमाल किया। हमने पीटीआई का मंशूर को आगे लेके गया, लेकिन आज पीटीआई हमको मौका नहीं दे रहे, हमको गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करके और अपने ईवानों से बाहर कर रहे हैं। अगर कोई और जमात मौका देगी तो फिर आपका क्या वो होगा रिस्पॉन्स? अच्छा देखो, हमारे को इसके कातिल इंसाफ चाहिए। अगर वो जहाँ से भी मिले हमारे को इसके कातिल और इनका इंसाफ चाहिए। इनका इंसाफ दे। हमने अगर बाजौड़ के कौम ने बाजौड़ के अवाम ने इसके भाई पर इत्मीनान किया 73,000 वोट दिया, तो इसलिए दिया इसको कातिल। बहुत शुक्रिया।